नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं द 10x रूल्स का सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। यह बुक ग्रांट कार्डोन ने लिखी थी। इसके मैंने पहले पार्ट में 3 पॉइंट्स बताए थे। आज मैं 4, 5, 6, 7 ये बताऊँगी। तो चौथा पॉइंट है चुनौतियाँ का सामना करना। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हम या तो कुछ भी नहीं करते या पीछे मुड़ जाते हैं, या उसका सामना नॉर्मल तरीके से करते हैं, या फिर डटकर उसका सामना करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको चुनौतियों का सामना डट कर करना होगा। जब आपका आमना सामना किसी चुनौती से हो तो आप अपनी कमजोरी को अनदेखा कर पूरा जोर लगाकर उसका सामना कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी। आप बस डट कर उस चुनौती का सामना कीजिए। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो जब तक वो बिक न जाए तब तक आप काम करना मत छोड़िए। सफलता पाने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आपको सफलता सिर्फ आप ही दिला सकते हैं। आप खतरों को ना देखकर मंजिलों को देखिए। अगर आप एवरेज हैं तो अपनी सीमाओं को बढ़ाकर खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए। ये दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है। अगर आप सिर्फ कल या परसों के बारे में सोचते हैं तो आप एवरेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको दूर तक सोचना होगा। एवरेज होने का मतलब आप कभी भी टूट सकते हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग गरीब हो गए थे। एवरेज होना काफ़ी नहीं है। अगर आप हमेशा के लिए सफल होना चाहते हैं तो आपको एवरेज से 10 गुना बड़े सपने देखने होंगे। 5वां पॉइंट है, अगर आपको सबसे बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। क्या? हाँ, सबसे पहले अगर आपने कभी पोकर खेला है तो आपको पता होगा कि ऑल इन होना बहुत रिस्की होता है। इसमें आप या तो सब कुछ जीत जाते हैं या सब कुछ हार जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अपना सब कुछ दांव पर लगाना इतना रिस्की नहीं है। 10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने का मतलब है अपना पूरा जोर और पूरी एनर्जी लगाकर नए आइडियाज़ के साथ अपने गोल पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले आपको ऐसे लक्ष्य तय करने होंगे जिसको पाने के लिए आप मोटिवेट हो सकें, और फिर आपको अपने उस लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना होगा। बड़े सपने देखने से आपको बड़ी बड़ी परेशानियां तो झेलनी ही होंगी। अगर लोग ऐसे हालातों में टूट जाते हैं, इसलिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके हर वो काम करना होगा जिससे आपको सफलता मिले। आप असफल लोगों से सीखिए ना कि उनकी गालियों को दोहराइए। ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए आपको अपने सपनों को खुद पर हावी देना होगा। आपको अपने सपनों को अपने जीने की वजह बनाना होगा। आप बच्चों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जब उन्हें कोई नई चीज़ मिलती है तो वो उसे अपनी पूरी एनर्जी और टाइम दे देते हैं। आपको भी अपनी मंजिल को पाने के लिए यही करना होगा। जब लोग आपको इतनी मेहनत करते हुए देखेंगे तो भी आपके बनाए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे, लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो वो आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसलिए आपको बहाना बनाना और हारने से डरना छोड़कर सिर्फ अपनी मंजिलों पर ध्यान देना होगा। अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए। अब छठा पॉइंट है, अपने समय और अपनी भावनाओं पर काबू पाइए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। 10x रूल में आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना है। सफलता की राह में आप बहुत कुछ सीखते हैं। उन चीज़ों पर से अपना ध्यान हटाइए जो आपको काम करने से रोकती हैं।
अपनी आँखों को सिर्फ अपनी मंजिल पर रखिए। फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त ज़्यादातर लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अपने गोल्स की चिंता कीजिए। अगर आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग इस बात से डर जाते हैं कि ज़्यादा आगे जाने से उनके अपने उनसे जलने लगेंगे कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या फेसबुक और कोको कोला के आगे बढ़ने से उन्हें कोई परेशानी हुई है? आपको अपने समय और अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। इन दोनों चीज़ों पर काबू पाने के लिए आपको अपने दिमाग को तैयार करना होगा। आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करनी होगी। अपने समय को ध्यान में रखकर काम कीजिए और उसे सही इस्तेमाल कीजिए। हम उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी जी को ले लेते हैं। वे रोज़ सुबह 5:30 बजे उठकर देर रात तक काम करते हैं। उन्हें करीब से जानने वाले लोग उनकी सफलता का श्रेय उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को देते हैं। डर और गर्व जैसी भावनाएं आपको पीछे धकेल सकती हैं। रिस्क का डर आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा सकता है। ज़्यादा गर्व करने से आप फीडबैक लेने से नफरत करने लगेंगे। अगर आपका सामना ऐसी भावनाओं से है तो आपको उन पर काबू पाकर अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है। अब 7वां और लास्ट पॉइंट है, आप वो टारगेट चुनिए जो आपको अच्छा लगता है। टारगेट, लक्ष्य। जब आप 10x रूल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना जान गए हैं तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आपको अपना गोल कैसे चुनना है। आप वो बिल्कुल मत कीजिए जो आपके आसपास के लोग करते हैं। उदाहरण के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ले लीजिए। हम सभी को यह बताया जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते, इसलिए उन्हें सबसे पहले अपने कस्टमर्स को बढ़ाना होगा। आपको अपनी एनर्जी नए कस्टमर्स को खोजने में लगानी चाहिए। ज़्यादातर सक्सेसफुल कंपनियां जैसे गूगल और एप्पल ने सबसे पहले अपने कस्टमर्स बढ़ाए। वे जानते थे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उनके ब्रांड को इस्तेमाल करेंगे तो वे ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएंगे। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि कस्टमर फीडबैक से हमेशा आपका ही फ़ायदा होगा। इससे आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। आपको मार्केट में अपने एक पहचान बनानी होगी। जैसे कि जब लोग MP3 प्लेयर्स के बारे में सोचते हैं तो वे एप्पल का नाम लेते हैं। जब वे ऐप बेस्ड मोबिलिटी सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो वे ओला का नाम लेते हैं। इन कंपनियों ने अपने काम की एक अच्छी पहचान बनाई है और गर्व के साथ उसका प्रचार किया है। एक बार आपने अपना गोल चुन लिया तो आप उसे हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। अपने मंजिल को देखते हुए काम की लिस्ट बनाइए, उसे करिए। और आपको 1,00,000 यूनिट्स बेचने हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने का तरीका खोजना होगा। क्या इसके लिए आपको अपना मार्केट का बजट बढ़ाना चाहिए या फिर आपको एडवर्टाइज़ करना चाहिए? एक बार अपने काम की लिस्ट बना लीजिए और आपको ये देखना चाहिए कि क्या करने से आपका काम हो रहा है और क्या करने से नहीं। अब मैं समरी बताती हूँ। 10x रूल अपने गोल और फोकस को बढ़ाकर वो हासिल करने के बारे में कह रहा है जो आपके सोच और पहुँच के बाहर है। 10x माइंडसेट के साथ आप बड़ा सोचकर, ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा प्रेरित होकर अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने आप को तरक्की कर महसूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यह बुक बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ इस बुक को कम से कम 2 बार आप लोग ज़रूर सुनिए और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए